मित्रों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय विकास ब्रजवासी चैनल पर। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चुनाव पर आधारित प्रश्नों के बारे में करने वाले हैं। इसमें मैं आपको समझाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही रहेगा हमारा बेसिक से लेकर एडवांस तक के मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन उठाता हूँ। जैसे अगर बात करी जाए, हमें हमेशा टोटल वोट क्या मानने हैं, टोटल वोट ध्यान रखना बेटा 100 यूनिट मानने हैं आपको, 100 यूनिट। क्लियर है। अब एक बच्चे का प्रश्न है कि भाई 100 ही क्यों मानूंगा, 200 मानूंगा। तो बेटा 200 मान सकते हो, बस ऐसी वैल्यू मान लो जिसका हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सके। 300 मान सकते हो। 100 इसलिए आता है क्योंकि पता है तुम्हें 100 पूरे ब्रह्मांड में केवल 100 ही ऐसा नंबर है जिसका परसेंट बोलोगे वही आ जाएगा। जैसे कि 100 का 14.4% 14.4 ही होता है। क्लियर है। अच्छा, फिर इसमें थोड़ा सा वैध का टाइप आएगा। ठीक है, वोट में आपको बताऊंगा वैध वाले रिजेक्ट हो जाते हैं कुछ वोट को, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले नॉर्मल एक दो क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप सीख सको इस चुनाव पर आधारित। जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको बोलता हूँ, चलो एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स ओनली। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। द ओनली हु गेट्स 63% ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 650 वोट, यानी 650 वोट। ये कह रहा है एक उम्मीदवार को 63% वोट मिले और वह 650 वोटों से जीत गया। कितने से जीता है वो? 650 वोटों से जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टू द कैंडिडेट हु लॉस्ट द इलेक्शन। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, यानी हारने वाले को पूछा, जो लॉस हो गया है ना जिस कैंडिडेट ने, उसके पूछे उसको वोट कितने मिले। तो इसमें एक बात ध्यान रखना हमेशा, देखो आपसे कुल मत भी पूछ सकता है कि टोटल वोट कितने हैं। ठीक है, लेकिन जो तुमसे पूछा डायरेक्ट उसी चीज को निकालना है, फालतू कोई भी चीज नहीं निकालेंगे। यही हमारी कैलकुलेशन फास्ट कर सकती है ये चीज। तो कैसे करेंगे भाई? आंसर देखो, सॉल्यूशन बेटा 100 यूनिट टोटल तुमने वोट मान लिए, टोटल 100 यूनिट है। 100 में से एक कैंडिडेट को 63% मिले हैं तो दूसरे को बेटा 37 ही मिले होंगे कि नहीं। जैसे 100 वोट टोटल आने जाने देखो 100 ही को माने बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, 63 वोट और ये 37 वोट। अब बताइए ये कितने से जीत गया? भाई 63 में से 37 को हटाएंगे, 63 में से 37 गए तो कितने बचे? 26 बचे। भाई 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ 5 में से 3 गए तो 2, यानी कितने वोटों से जीत गया? 26। जिसकी आपको वैल्यू दे रखी है, आप कह सकते हो जीतने वाला उम्मीदवार कितने से जीत गया? 26 वोट से जीत गया। जिसकी आपको वैल्यू दे रखी है उससे तो हमेशा डिवाइड देते हैं, और जो आपसे पूछा जाए उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 650 बटे 26 मल्टीप्लाई बाई 37। अब देखो 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। अब ध्यान से देख लो, 25 बार कट जाएगा ये 50, 25 गुणा 37 कर दीजिए, 25 गुणा 37 करेंगे कितना आ जाएगा? 25 सत्ते कितने होते हैं? 175, 17, 25 दिया 75 और 17 कितने हो गए? 85, 50 92, 925 वोट आ गए। आ रही मेरी बात समझ में? नहीं आ रही बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता फुल वोट बताओ, फुल वोट के लिए फिर इस चीज को नहीं निकालते हम, फिर हम कैसे निकालते? सीधा 650 बटे 26 गुणा 100। अगर फुल वोट पूछता तो मुझसे, यानी कि जो चीज आपसे पूछे कंपटीशन में वही बतानी है, फालतू नहीं बतानी। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। थोड़े से अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बेटा। ये कह रहा है इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गॉट 84% ऑफ वोट इज इलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट। समझ रहे हो? 84% वोट मिले और कितने से जीत गया? 476 वोटों से जीत गया। एक उम्मीदवार को चुनाव में कुल मतों का 84% वोट मिले, हिंदी में लिख लेना बेटा क्वेश्चन, और वह 476 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कुल वोटों की संख्या बताइए, जल्दी बताओ बेटा जल्दी। 84, इसको 84 मिले, दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? जल्दी बताओ। 16, इसको डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 14, 8, यहाँ 7, 6, 68। 68 यूनिट की वैल्यू 476 बटे 68 और गुणा कर देंगे 100 से। समझ में आ पाएगी? इस तरह से कर सकते हो। लाओ मैं ध्यान से पूरा दोबारा से समझाता हूँ। जैसे आपने 100 वोट मान लिए टोटल, 100 वोट में से पहले कैंडिडेट को कितने मिले? 84%। 100 यूनिट का 84% 84 होता है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 16 यूनिट।
अच्छा बताइए कितने वोटों से जीत गया होगा? 184 में से 16 को घटा देंगे, 20 घटाओगे तो 64, 64 और 4 कितने आ जाएंगे? 68। 68 वोटों से जीत गया, या ये कह सकता हूँ मैं 68 वोटों से ये हार गया। क्लियर है? अब तुम्हें इस 68 की वैल्यू दे रखी है, तो 476 में 68 से डिवाइड हो गई। मैंने क्या बताया था, जिसकी आपको वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड होता है, और जो जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? 100। अब इसको काट लीजिए, 17 से 17 चौक 68, 17 से ये पक्का घटेगा, कितनी बार 17 दूनी 34, 34 कितने बचे भाई? 136 बच रहे हैं, 17 8 136 कितने हो गए बेटा? 2800 वोट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको वैध वैध वाला भी बताता हूं, या 3 कैंडिडेट वाला लिखना है। एक और क्वेश्चन, एक चुनाव में ए बी सी 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में ए बी सी 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ए को कुल मतों का 40% वोट मिला। ए को कुल मतों का 40% वोट मिला, तथा बी को कुल मतों का 35%, तथा बी को कुल मतों का 35%, तथा सी को 62,500 वोट मिले। सी को 62,500 वोट मिले। तो बताइए कुल कितने उम्मीदवारों ने, तो बताइए कुल कितने लोगों ने वोट डाला था, या कह सकते हो आप चुनाव में कितने लोगों ने भाग लिया। वो तो तीनों ने भाग लिया है। ठीक है, अब आ जाइए कैसे करेंगे। 3 वाला बहुत नॉर्मल है। 100 यूनिट टोटल वोट मान लोगे, 100 में से 40 और 45 75 ये हो गए, तो सी को कितने मिले होंगे? 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 100 टोटल की पूछी है, तो 62,500 बटे 25 गुणा 100। कुछ नहीं है चुनाव में, उत्तर हो गया हमारा 25। कितना आ जाएगा? 25 से 25 बार कट गया, 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो लग जाएंगे, तो 4 जीरो चिपकने के बाद 2,50,000 हमारा उत्तर आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कल को ये पूछ लेता हो कि बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 62,500 में भाग कितने से देते? 25 से। गुणा कितने से करते? 40 से। गुणा कितने से करते? 40 से, क्योंकि इन तीनों में यही जीता होगा सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज में, इसको ही मिले हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं हम वैध अवैध का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। जैसे वैध क्या होता है, अवैध क्या होता है, वो चीज समझिए। जैसे एक चुनाव में 20% वोट रिजेक्टेड हो गए या अवैध घोषित कर दिए। क्वेश्चन लिख लो, एक चुनाव में 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, यानी क्या हो गए? रिजेक्टेड हो गए, तथा ए को वैध मतों का, वैलिड वोटों का, ए को वैध मतों का 60%, ए को वैध मतों का 60% वोट प्राप्त हुए। ए को वैध मतों यानी वैलिड वोट्स का कितना? 60% वोट प्राप्त हुए, तथा बी को 12,800 वोट मिले, तथा बी को 12,800 वोट मिले। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बी को कितने मिले? 12,800 वोट मिले। तो बताइए कुल वोटों की संख्या क्या होगी? तो बताइए कुल वोटों की संख्या क्या होगी? अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है। वैध अवैध का क्या चक्कर होता है वो मैं आपको समझाने का यहाँ प्रयास करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम ध्यान से देखना। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, क्या मान लोगे बेटा? 100 टोटल वोट है, 100 यानी 100 लोग अपने वोट डालने गए। उसमें क्या होता है फिर? 20% वोटों ने गलत तरीके से वोट डाला, ऐसे मानो, तो उनके वोटों को रिजेक्ट कर दिया, काउंटिंग में नहीं लिए जाएंगे, तो 20 वोट तो बेकार हो गए हमारे, ये रिजेक्टेड वोट है। ठीक है,
अच्छा साहब रिजेक्टेड ये हो गए, तो इस बात का मतलब क्या है कि भाई 80 बचे, 80 यूनिट बच गई। अब इसमें से बंटवारा होगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है 80 का 10% कितना होता है? तो मैं याद होगी वो पुरानी मेरी बातें, कभी भी बेटा 10% निकालना है तो क्या करेंगे, इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। यही बात बताई थी मैंने तुमको कि 10% कभी भी किसी भी चीज का निकालना है तो इकाई अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, और बेटा 1% निकालना है तो दहाई अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। इन दोनों से पूरा खेल हो जाता है। मैं आपको पूछूं 80 का 63% कितना है, तो 1% निकाल के 63 से गुणा कर दो बस तुम, ठीक है। मैं पूछूं 80 का 10% कितना है, तो 8 हो गया। अब इसमें से बंटवारा होगा, ए को वैलिड वोट का 60% वोट मिला है। अब बात समझना, अब वो एक बात बताइए 12,800 टोटल वोट है, सॉरी बी को मिले हुए वोट है, तो 60% इसको मिल गया। 80 अपने आप में 100% है, 80 अपने आप में 100% है, 80 का 60% इसको मिल गया, तो बेटा 80 का 40% ये ले गया होगा, क्योंकि 80 अपने आप में 100% है। या 8 6 48 करके 80 में से 48 घटा दो तो आ जाएगा। मैं वो क्या ये बता रहा हूँ, वहाँ एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें फालतू कुछ नहीं लिखना, मेन चीज ये होती है। अब बताओ 80 का 60% ये लेगा, 40% ये ले गया होगा, तो 8 चौक 32 वोट मिले होंगे इसको, बताओ मिले होंगे कि नहीं? अभी बताऊंगा, इसके भी ज्यादा शॉर्ट में ही कर सकते थे हम इस प्रश्न को। 32 वोट इसे मिले होंगे, और 32 यूनिट की वैल्यू 12,800 है, तो 12,800 बटे 32, और बेटा गुणा कितने से कर दोगे, और उसने बोला टोटल वोट। अगर वो पूछता आपसे कि रिजेक्टेड वोट कितने हैं, तो 20 यूनिट से गुणा कर देते, लेकिन उसने किससे पूछा, टोटल वोट, तो 12,800 सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 यूनिट से। तुम देखो जानते हो 3 चौक 12, 2 चौक 8, 4 बार कट गया बेटा इससे, ठीक है। 2 0 0 40,000 आ गए। मेरी बात समझ में आ पाई है नहीं? वैध का कुछ थोड़ा सा भंडार समझ में आया होगा, ठीक है। दोबारा बात समझ लो, इसको मनी मन में कैसे कर सकते थे। अब जैसे ये प्रश्न था, ये तो समझा दिया है मैंने, अलोड़ा ये है क्वेश्चन आपका, समझ पा रहे हैं ना? ये प्रश्न था, ए वेरिएट इतना दिया है, तो देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे, 100 यूनिट टोटल वोट, 100 में से 20, मतलब मनी मन में क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और वही वही सॉल्यूशन आता जाएगा, लेकिन उससे पहले ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। 100 यूनिट में से 20 गए, 80 बचे, 80 में का 60% इसको मिला है, तो 80 का 40% दूसरे व्यक्ति को मिला है, 80 का 40% 832 हो गया, 32 यूनिट की वैल्यू 12,800 है, तो डायरेक्ट 12,800 बटे 32 गुणा 100, जैसे 4 बार कट गए 40,000। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये थॉट प्रोसेस है थोड़ा, इस तरीके से हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि पहले जब पेड़ उगाओगे तभी तो आम खाओगे, इसलिए पहले ये पहले की मेहनत है, समझ पा रहे हो ना, तब जाके ये फल आएगा आपका। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखना, चलो ये ठीक है। एट एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट, ठीक है, एक कैंडिडेट गॉट 38% वोट एंड लॉस्ट बाय 7,200 वोट्स, द टोटल वैलिड वोट 8। तो हमें टोटल वोट बताने, अरे बहुत इजी है भाई, जल्दी कर दो। 38% इसको है, 38%, तो दूसरे वाले कैंडिडेट कितना ले गया होगा, 62, कितने से आ गया ये, 62 में से 38 घटा दोगे आप, कितना आ जाएगा 24, 24 यूनिट की वैल्यू 7200 है, 7200 बटे 24 गुणा 100, समझ पा रहे हो नहीं? उत्तर कितना आ गया बोलो, 30,000। कैसे? 38% हारने वाले उम्मीदवार को मिले, तो इस बात का मतलब 100 में से 38 घटाओगे तो 62 यूनिट आ जाएगा, तो जीतने वाले को 62 मिले होंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 24, ठीक है। 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, और आपसे कितने की वैल्यू पूछी है, 100 यूनिट की पूछी है, समझ पा रहे होंगे इस प्रश्न को, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा है ठीक है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं आई हुई करा रहा हूं तुम्हें। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, यानी कि एक ऑफिस में 40% जो स्टाफ है ना, कर्मचारी है, एक ऑफिस में 40% कर्मचारी कौन है, फीमेल है, ठीक है। अब एक बार बताइए बेटा, जब 40% कर्मचारी फीमेल है तो 60% कर्मचारी कौन होंगे, मेल होंगे, समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 100 यूनिट तो मैं पूरे कर्मचारी मान लिए। अच्छा उसके बाद है 40% ऑफ द फीमेल एंड 60% ऑफ द मेल वोट फॉर मी, यानी इस
फीमेल का या महिलाओं का वोट फॉर मी का मतलब है कि मुझे महिलाओं का 40% महिलाओं ने तथा पुरुषों के 60% पुरुषों ने मुझे वोट किया। तो बताइए मुझे कुल कितने प्रतिशत वोट मिले? तो 40 का 40%, 4 चौक कितना हो गया 16, 10% देखो 4 हो गया, 4 चौक कितना हो गया 16। अच्छा, और पुरुषों का कितना 60% है, तो 6 हो गया 10%, 6 का गुणा करेंगे 36, तो 16 और 36 कितने हो गए जल्दी बताओ? 16 और 36 हो गए 52। तो आंसर मेरा कितना आ गया? 52% लोगों को वोट मिला है। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो क्वेश्चन ध्यान से लिख लेना। सवाल है कि महिला कुल कर्मचारियों में 40% महिलाएं, और ये हमें ऑटोमेटिकली बात सोचनी है, तो पुरुष कितने होंगे भाई? 60%। फिर उसने कहा है महिलाओं का 40% वोट और पुरुषों का 60% वोट मुझे प्राप्त हुआ है, तो कुल कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए? तो महिला 40 का 40% निकालना है और 60 का 60%। ठीक है, तो जानते हो तुम 40 का 40% 16 होता है, 4 चौक 16, 60 का 60% 36, 16 और 36 कितने हो गए आपके? 52। तो 52% वोट मिले हैं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही भाई? हमें नागेश आ रही। अगला देखो क्वेश्चन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से लिखना इसको। देखो, इन एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 2% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। यानी कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 55% वोट प्राप्त हुआ। टोटल वोट का कितना मिला हुआ? 55%, और 2% वोट अवैध घोषित हो गए। 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 1,04,000। 1 लाख कितना है? 4,000। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट इज। तो ये कह रहा है उस उम्मीदवार के फेवर में वैलिड वोट कितने आए होंगे। समझ में आ रही है कि क्वेश्चन? दोबारा देखो, मैं समझा रहा हूं। जैसे एक चुनाव में 1,04,000 वोटरों ने वोट दिया है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कैंडिडेट को 55% मिला है वैलिड वोटों का। कैंडिडेट को कितना मिला है? 55% वैलिड वोटों का, और इसमें से 2% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो उसका 2% तो बेकार हो गया। समझ पा रहे हो नहीं? अब 2% कैसे निकालेंगे? देखो 1% हो गया 1,040, 1,040 यानी 2,080 घटा दो इसमें से। कितना घटा देंगे भाई? 2,080। तो देखो कितना बचेगा? 0। 10 में से 2 8 गया तो 2 9 1 और 10 यहाँ 0 यानी कितना बचा भाई? 1,01,920 बचा। 1,04,000 में से तुम जान रहे हो 2,080 घटा देंगे तो 1,01,920 बचेगा। ठीक है, अब इसका 55% निकालना है। उसको निकाल लोगे कि नहीं? 55% इसका 55% कितना हो जाएगा भाई? 1% कितना हो गया? ये हो गया 1,019.2 में बस 55 से गुणा। समझ रहे हो कि नहीं? या फिर पॉइंट हटा के यहाँ जीत 10 आ जाएगा, 5 से काट दो 2 बार, 5 से काटो 11 बार, 2 से इसको काट दीजिए आप। 5 192 है 0 9 6 गुणा 11 कितना आ गया भाई? 6 9 6 15, 5 6 99 11 99 और 100, फिर 1 66 11 55 56 यार 56 006 आ गया ना। मल्टीप्लाई देख लेना एक बार। मल्टीप्लाई तो मैं गड़बड़ी तो नहीं है। 66 99 और 6 105 हो गया। ठीक है, ये यार 56 056 ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लेना। 1 लाख टोटल वोट है हमारे पास 1,04,000। 1,04,000 में से 2% वोट अवैध हो गए। इसे 1,04,000 का 2% हो गया 2,080 वोट।
ये अवैध है, इनसे कोई मतलब नहीं है। 2% अवैध हो गए, फिर क्या हो रहा है, 2% है तो वैध ही हो गई, ठीक है। फिर इस वैध का 55%, हमने इस वैध वोटों का परसेंट निकालना है, ये हो गया 56,056। क्लियर है कि नहीं मेरी बात, ठीक है। 100 यूनिट से भी कर सकते हैं, ये मैं सोच रहा हूँ 100 से नहीं होगा, 100 से भी हो जाएगा। 100 से ऐसे करेंगे, 100 में से 2% वोट अवैध हो गए, 98% बचे। 98 का 55% निकालना है आपको, ठीक है। 98 का जो 55% आएगा ना, और 100 यूनिट की वैल्यू ये है 10,400, 1,04,000, 1,04,000 है ना, ठीक है, 1,04,000, 10400, ठीक है। ये 100 यूनिट की वैल्यू है, और जो भी इसका 98 का 55, ये थोड़ा 55 से कम आएगा, उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, अच्छा एक और क्वेश्चन लिखना बेटा। ये क्वेश्चन है, एक चुनाव में 75% वोटों ने, देखो, इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर, आउट ऑफ विच 2% वर रिजेक्टेड। सो टोटल वोट जैसे 100 मान लिया आपने, बात समझना। इसमें क्या हो रहा है, 2% वोट तो क्या हो जा रहे हैं, पहले तो 75% लोगों ने तो वोट ही दिया है, यहाँ पर रिजेक्टेड उसके बाद हुए हैं। जैसे गांव में 100 लोग हैं, बात समझिए, गांव में कितने लोग हैं, 100 में से 75 लोग वोट देने गए, ये 75 लोग वोट देने गए, और फिर 2% तो 25 लोग ये वोट ही नहीं देने गए, रिजेक्टेड तो तब होंगे, ये रिजेक्टेड नहीं है, ये वोट नहीं देने गए। अब इसमें से 2% वोटों ने, 2% वोट अवैध हो गए, अवैध घोषित हो गए, ठीक है। तो 75 का 2% कितना हो गया, जल्दी बताइए, 1.5 वोट अवैध हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 73.5, ये वैध वोट है। देखो क्वेश्चन भी तुम्हें हिंदी में पढ़ के समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक चुनाव में 75% लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है। अब फिर उसके बाद है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% वोट मिला, एंड दैट डे टोटल 9,200, 75% वोट मिले, जो कि 9,261 के समान है। तो आपको टोटल वोटर बताना है कि टोटल वोट कितने, यानी हम इसका 73.5 का 75% की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 388, कितनी दे रखी है, 9,261, 9,261, और 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 73.5 का 75% बराबर है 9,261। तो देखो परसेंट को इसको हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, इस 100 से गुणा होगा, इन सबसे भाग होगा, 9,261 बटे 73.5 गुणा 75, गुणा कितने से करूंगा, 100 से। समझ में आई नहीं आई। अब देखो एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी, क्लियर है। 1 यूनिट की वैल्यू है, 100 की निकालनी है हमें, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको काट लीजिए, 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार कट गया, 40 बार, 5 से 8 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 5 2 3 5 चौकी 75 पैसे। अब ये कंफर्म में 147 से कटेगा, ये आपका कट जाएगा 147 से कट जाएगा, 147 21 इस बार नहीं, 3 से कटेगा, पहले 3 से काटना, 3 2 का 9, और ये कितना आ गया 3,087 बार। अब देखो 14 दूनी 28, यानी ये 21 बार कट जाएगा इससे। अब गुणा कर लीजिए आप, 21 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 168, 168 के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी, 2 जीरो, तो मेरा टोटल आंसर कितना आ जाएगा 16,800। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखो पूरा क्वेश्चन को ध्यान विस्तार से समझा देता हूँ। एक चुनाव में जैसे एक गांव में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 75 लोग वोट देने गए, या 75% वोट देने गए, फिर उसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए। क्या हो गया, 2% वोट अवैध घोषित हो गए, तो इस बात का मतलब 75 का 2% 1.5 वोट बेकार हो गया, बचे कितने 73.5 वोट। फिर इस 73.5 का
75% वोट जिसको मिले वही जीता होगा, तो जीतने वाले की वैल्यू दे रखी है 9261। अगर मान लो हारने वाली की वैल्यू दे रखी होती तो 73.5 का 25% निकालते। तो ये 9261 इसकी कंपेरिजन में बराबर रख के ये हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। ये 100 से दोबारा क्या मल्टीप्लाई किया, देखो ये परसेंट में हटाऊंगा तो यहाँ 100 आएगा नीचे, समझ रहे हो नहीं। फिर हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू देखो ये आई है 1 यूनिट 9261 बटे गुणा 100 बटे कितना 73.5 गुणा 75 ये आई है। अब ये मैंने मान लो काट दिया, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, समझ रहे हो। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 40, 5 से काट दिया 8 बार, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 147 बार। अब देखो ये 3 और 3 और काट दो, 3 एकम 3, समझ में आ रहा है ना, 3087 यानी 1 और 127 से काटेंगे कितने बार 21 बार, 21 गुणा 8 करेंगे 168, 1 यूनिट की बारी आ गई तुम्हारी 168। इसमें गुणा कितने से कर लेगा बेटा 100 से, तो कितना आ जाएगा 16800। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है।